कोलंबो में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। आज सुबह पीएम मोदी का श्रीलंका में औपचारिक स्वागत किया गया और उनके सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तोपों की सलामी उन्हें दी गई। लेकिन याद रखना, तारीख साज शख्सियत हो सकती है सदी की मोदी। एक जो कत्लेआम कर रहा है लोगों का, इंसानों का कत्लेआम कर रहा है, तो हम उसे अवार्ड से नवाज रहे हैं। बिल्कुल हरगिज़ नहीं। मैं हम नरेंद्र मोदी को इंटरनेशनल लीडर कंसीडर करता हूँ। ना उसका कोई विजन है, ना उसके पास कोई नॉलेज है, ना प्रायर कोई उसके पास कोई उसका बैकग्राउंड है। तो एक चाय बेचने वाला जो आज नरेंद्र मोदी की स्पीच थी, मैं कहता हूँ कि वाकया वो इंटरनेशनल लेवल का लीडर है। मोदी ने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल की अपनी कंट्री के लिए। जितनी वैल्यू होती है उसको उतनी ही इज्जत दी जाती है। ठीक है, मोदी की इज्जत बनती भी है, उसकी रीजन अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। नरेंद्र मोदी श्रीलंका में 3 दिन के लिए आखिर क्यों आ रहे हैं? सुबासी साहब, भारत में तो बड़े चर्चे हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के दौरे श्रीलंका के हवाले से। तो ये आप समझ लें कि नरेंद्र मोदी वहां पे बेसिकली गए हैं टू गिव अ मैसेज, और वो मैसेज ये दे रहे हैं कि भाई साहब मैं आपके साथ काम करने आया हूँ। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो गए हैं श्रीलंका 3 दिन के विजिट के लिए और वहां पर उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। तो आपकी नज़र में सारी की सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए, उनकी लीडरशिप को मद्देनजर रखते हुए, उनकी पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए, बीइंग अ पाकिस्तानी, आप क्या कहेंगे, क्या उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसी भी कंट्री की तरफ से मिलना चाहिए या नहीं? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि बगैर एक पाकिस्तानी की होते हुए और 22 होते हुए, इसके बावजूद भी अगर आप इंसानियत की बेसिस पे देखें, ह्यूमन बेसिस पे देखें, तो जो बंदा एक आम बंदों को कत्लेआम कह रहा है। इंडिया तो बड़ा स्कॉलर ब्रांच बनता है कि हम लोग बहुत हर एक का हकूक़ देते हैं, आज़ादी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप जहाँ पे कत्लो गारत देखते हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, वहाँ पे ना क्रिश्चियन महफूज है, ना कोई उनकी अपनी ज़ात जो शूदर वगैरह हैं वो भी महसूस नहीं है। तो वो बंदा तो बगैर किसी ओहदे का मुस्तहिक नहीं है, बजाय उसके कि उसको चाहे का कोई अवार्ड दिया जाए। तो बिल्कुल हरगिज़ नहीं। ना उसका कोई विजन है, ना उसके पास कोई नॉलेज है, ना प्रायर कोई उसके पास कोई उसका बैकग्राउंड है। तो एक चाय बेचने वाला, और जब आप उसे ला के बिठा दोगे किसी अच्छे डेजिग्नेशन में, तो वो सब कुछ यही तो करेगा। ये आप मुझे ये बताएं कि किस किस्म की इंसानियत है कि हम लोग जो है एक जो कत्लेआम कर रहा है लोगों का, इंसानों का कत्लेआम कर रहा है, तो हम उसे अवार्ड से नवाज रहे हैं। बिल्कुल हरगिज़ नहीं। आपने पहले बोला कि वो चाय बेचने वाले हैं, उनका कोई विजन नहीं है और किसी भी कंट्री को जो है वो उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मैंने अभी सिर्फ श्रीलंका की बात की, अगर इससे पहले हम मुस्लिम वर्ल्ड की ही बात करें, मुस्लिम कंट्रीज़ की ही बात करें, ओमान की बात करें, इजिप्ट की बात करें, गायना की बात करें, मालदीव्स की बात करें, दुबई की बात करें, सऊदीया की बात करें, इन मुस्लिम कंट्रीज़ में इवन फ़लस्तीन की भी अगर हम बात करें, इन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स क्यों दिए? क्या उनको नज़र नहीं आता कि वहाँ पर जो है वो मुसलमानों पर बड़े जुल्म हो रहे हैं, कश्मीर पर बड़े जुल्म हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी का कोई विजन नहीं है? वो फिर क्यों देती हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को इतने बड़े बड़े अवार्ड और कहते हैं कि हमने तो आपके साथ ताल्लुकात बनाने हैं? देखिए जी, बात इसमें ये आ जाती है, जब आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखते हैं ना, चलें पर्सनल इंटरेस्ट ना सही, आप एक कंट्री के हवाले से बन के सोचते हैं कि हम इसको सिविलियन अवार्ड देंगे या हम किसी भी अवार्ड से उसे नवाजेंगे और उसके बदले में हमें क्या चीज़ मिलेगी या हमें उससे क्या फेवर्स मिलनी है। तो फिर इसी तरह जंगल का कानून होता है, आप किसी को नवाजते हैं, वो आपको नवाजता है, वो लेने और देने के असूल के तहत चल रहे हैं। लेकिन अगर आप इन तमाम चीज़ों से अबव आके सोचें या आप अपनी ज़ात से ऊपर उठ के सोचें, तो मेरा ख्याल से इंसानियत से पहला मज़हब कोई नहीं है। तो उस लिहाज से अगर आप किसी को कहते हैं कि जैसे अब इसका मुवाजना करना, कंपैरिजन करना कोई सही बात तो नहीं है, लेकिन अगर आप कायदे आज़म को देखें तो उन्होंने सबसे पहले फरमाया था कि हमारी मुल्क में अक़लियत और जो है हमारी दूसरी ज़ात के हिंदू, जो हम अपना आप देखें हमारी उसमें कितनी नेशंस रहती हैं और कितनी आज़ादी से वो अपने किसी भी त्यौहार को सेलिब्रेट कर सकती हैं। तो लीडर वो होता है जिसने सबका ध्यान रखते हुए चलना होता है, किसी एक की फेवर करते हुए नहीं चलना होता। तो बेसिकली अगर हमारा कोई करते हैं तो उनको ये उन मुल्कों को ये नहीं भूलना चाहिए कि हो सकता है कल उनकी बारी हो। आज इंडिया में कुछ हो रहा है तो आपको क्या लगता है ये आग फैलेगी नहीं? वहाँ तो सिख भी महफूज नहीं है, वहाँ पे तो शूदर भी महफूज नहीं है, तो आपको क्या लगता है ये आग नहीं फैलेगी? डॉक्टर साहब, पहली खबर तो आपने सुनी, तो नरेंद्र मोदी श्रीलंका में 3 दिन के लिए आखिर क्यों आ रहे हैं? देखें, दुआ पहली बात तो ये है कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी एक नेबरिंग कंट्री में 3 दिन के लिए जा रहे हैं। मोदी साहब तो फ्रांस 1 दिन के लिए जाते हैं, अमेरिका 2 दिन के लिए, लेकिन श्रीलंका में 3 दिन क्यों? ठीक है जी, ये एक सवाल है। बहुत सारे लोग, जारी बात है, इसके ऊपर जानना भी चाहते हैं और ये सबको खटक रहा है कि मोदी साहब वहां पे 3 दिन क्या करेंगे। ये साथ ही तो 3 दिन है। बेसिकली ये पहला पैगाम है मालदीव्स को
कि हमारे पास आपको ये तो पता ही है कि इंडिया की एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में इंडियन जो लीडरशिप है वो खित्ते के तमाम नेबर्स के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहती है। ये जो इस वक्त हुकूमत श्रीलंका के अंदर आई है, जिसमें ये जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, ये आप समझ लें कि प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा जो हैं, ये इनकी ये एक कम्युनिस्ट माइंडसेट के बंदे थे और ये माजी में जो जिसे कहते हैं ना हुकूमत के खिलाफ बड़ा रहे। और इस दफ़ा जब श्रीलंका में आपको याद होगा कि डिफ़ॉल्ट कर गया तो फिर एक गवर्नमेंट आई और फिर उसके बाद जब इलेक्शंस हुए तो ये सामने आ गए। तो इंडिया के लिए ये एक नया बंदा है, नई पर्सनालिटी है, तो इसके साथ इंगेज करना भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो है वो कुछ अर्सा पहले इंडिया होके गए हैं, जहाँ पे उनको बहुत ज़बरदस्त इन्होंने इंडिया ने वेलकम दिया। असल में 3, 4, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। जो मुझे लगता है मोदी साहब जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वो डिफेंस के ताल्लुकात भी हैं, और जिसे आप कह लें कि इकोनॉमी भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, डिफेंस भी इम्पॉर्टेंट है, फिर डिजिटलाइजेशन भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे एरियाज़ पे काम करने की जो है वो जो पोजीशन वो तैयार की गई है, और बहुत सारे एरियाज़ पे ये बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ इंडिया मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि जब श्रीलंका जो है वो बार बार कह रहा है कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, जो फाइनेंशियल क्राइसिस 2022 में आया था, इंडिया ने ऑलरेडी $4 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस अप्रूव की हुई है श्रीलंका के लिए। दैट्स अ बिग मनी, ठीक है जी। सो इंडिया जो है वो श्रीलंका का बायलैटरल लेंडर भी है, जिन्होंने इंडिया ने ये भी वादा किया हुआ है कि वो $1.36 बिलियन का जो रिस्ट्रक्चर करेंगे लोन, क्योंकि श्रीलंका जब 2022 के अंदर डिफॉल्ट कर गया था। दोस्तों, श्रीलंका में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ तो सिर्फ श्रीलंका ही नहीं पूरा विश्व देख रहा था। फूलों की बारिश, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और सम्मान की वो गरिमा भारत की ताकत और मोदी जी के वैश्विक प्रभाव का प्रमाण था। लेकिन वही हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में कुछ और ही माहौल था। पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा हुआ है। किसी ने कहा मोदी अनपढ़ है, कोई बोला वो तो एक चाय वाला है, और कुछ ने उसे सिर्फ हिंदुत्व का प्रतीक बना दिया। ये बयान उनके गुस्से, जलन और असहायता को ही दिखाता है। ये बयान उनके गुस्से, जलन और असहायता को ही दिखाते हैं। सच तो यह है, जब कोई नेता जमीन से उठकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बनता है और फिर दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करता है, तो वो सिर्फ नेता नहीं, प्रेरणा बन जाता है। पाकिस्तानी सोचते हैं कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन ये केवल एक तरफी सोच है। भारत में हर नागरिक को बराबरी का हक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन पाकिस्तान का एजेंडा कुछ और ही है। वो नफरत फैलाकर अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश करता है। अब जब दुनिया मोदी को अवार्ड देती है, सम्मान देती है, तो पाकिस्तान जैसे देश को चूकता है, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आता कि एक लोकतांत्रिक नेता कैसे बिना तानाशाही के इतना प्रभावशाली बन सकता है। दोस्तों, आखिर में बस इतना ही कहेंगे, जलने वालों का काम है जलना और चमकने वाले हरदम चमकते रहते हैं। तो दोस्तों, मोदी जी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही सभी न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।